हेलो। तो थैंक यू गाइस सबसे पहले कि तुम्हारी वजह से 1.1 के व्यूज़ आए हैं मेरे इस वीडियो में। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया मेरे को। तो देखो, और अब ये वाला नया थियरी वीडियो है, इसमें डेनियल की बॉडी टाइम ट्रैवल करके आई है। तुम सबसे पहले मेरे को गाली देने चालू करो उससे पहले मैं बता दूँ, देखो आराम से वीडियो देखना, मस्त थियरी है। मस्त पॉपकॉर्न खाना वाना पीने में मतलब कोको कोला थम वो या पेप्सी, ठीक है, वो सब तुम लेकर बैठ जाओ, आराम से थियरी सुनो। मजा आया तो लिख देना नीचे कमेंट में कुरोहित सी रॉक्स, ठीक है, ये कुरोहित सी रॉक्स, ये लिखना बस, ठीक है। मजा आए। और हाँ, इस थियरी, ये एक थियरी है या हाइपोथेटिकल है, इसका मतलब इसका रियलिटी से कोई भी, मतलब जो अभी चल रही है ना स्टोरी, उससे कोई भी लेना देना हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि थियरी वैसी है। और थियरी गलत हो तो फिर वापस गाली देने मत आना इस वीडियो पे, वो मन में दे देना। नहीं, तो चलो चालू करते हैं। डेनियल की जो बॉडी है, ये वाली बॉडी है जो कि हमको पता है, डिफरेंट बॉडी है इसको बोलते हैं हम। डिफरेंट बॉडी बोलेंगे। ये के जो वर्क्स है वो बहुत टाइम ट्रैवल या साईफाई बेस्ड है। अगर तुमको नहीं पता तो उल्जार जनरेशन जो कि एक मानवा ही है, और उसमें टाइम ट्रैवल का दिखाया गया है। उसमें क्या होता है कि जो एमसी होता है वो टाइम ट्रैवल में वापस जाता है टू मेक हिज फादर्स लाइफ बेटर, ठीक है। और हमारा डेनियल भी ऐसा है जिसको अपनी मॉम की लाइफ अच्छी बनानी है। इट्स जस्ट सबका वैसा ही होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसमें मतलब तुमको पता है कि टाइम ट्रैवल आ गया पीटीजे यूनिवर्स में। पीटीजे ने ये किया है पार्थ तेजू, और क्लोनिंग वहाँ बहुत सब तुमको पता है, तुम मेरे से ज़्यादा पीटीजे के पढ़े होगे, ठीक है। हाई गुलजार जनरेशन तुम में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, वो देख लेना। तो अब डेनियल की हम यहाँ पे है ना टाइमलाइंस लेंगे, ठीक है। एक होगी ये जो बॉडी आई है, इसको फ्यूचर बॉडी बोलेंगे, जो कि फ्यूचर की टाइमलाइन से आई है। ये टाइमलाइन बहुत अलग है अभी प्रेजेंट वाली टाइमलाइन है, जो कि ओजी टाइमलाइन हम जो पढ़ रहे हैं अभी, वो ओजी टाइमलाइन हम कहेंगे। तो फ्यूचर की टाइमलाइन में जब डेनियल शिफ्ट होके घर में आता है और वो वेकअप होता है, तो वो अपनी डिफरेंट बॉडी में वेकअप नहीं होता, वो अपनी पिगी बॉडी में ही वेकअप होता है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये बोलता है कि चार्ल्स शो फर्स्ट। अब चार्ल्स शो फर्स्ट क्यों हुआ, देखो, तो ये सबसे पहली बात तो ये डेनियल को नहीं बोल रहा है चार्ल्स शो फर्स्ट, ये सिर्फ मतलब एक ऐसे को बोल रहा है, मतलब कोई दूसरा था, कोई और था, उसको पहले बोल रहा था कि चार्ल्स शो फर्स्ट, ना कि डेनियल को। बट क्योंकि वो मेमोरी उसकी है, वो इंस्टिंक्ट जो कि हमारी मेमोरी, जो कि हमारे जीन्स या डीएनए में रिकॉर्ड होती है, उसकी वजह से वो वापस आ गया कि नहीं, चार्ल्स शो फर्स्ट, ठीक है। तो मतलब पता है कि जो ओजी डेनियल, अब फ्यूचर टाइमलाइन डिस्कशन चालू होगी, तो जो ये डेनियल वापस वेकअप नहीं होता डिफरेंट बॉडी में, वो जे हाई स्कूल में जाता है, अपने पिगी में जो जाता है उसी में ही जाता है। अब क्योंकि पिगी को देख के जैक को तो पहले ही गुस्सा था, तो मे बी फिर वो जैक को वापस उसको बुली करना चालू कर देता है। बट जैक भी बुली करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि जब वो मीरा के साथ, तुमको अगर पता हो तो मीरा के साथ जब वो डेट पे जाता है, उसको लोग बुली करते हैं, और उसको फिर पता चलता है कैसा बुली होना फील करता है। इसके बाद वो सब बुली करना ही बंद कर दिया वो, ठीक है। तो फिर वो डेनियल को भी बुली करना बंद ही कर देता। और तुम ये मत भूलो कि डेनियल को बुली करने से बचाने के लिए वास्को ऑलरेडी वहाँ पे था, तो मे बी वास्को के साथ पहले से ही वो ट्रेनिंग में करता हो। और जैसे कि जीहो और डेनियल पार्क का बताया जाता है कॉन्ट्रास्टिंग, कि जीहो ने डार्क साइड ली और वाइल डेनियल चूजेस लाइट, तो इधर भी वही होता, इधर डेनियल लाइट चूज करता और वास्को के साथ ट्रेन करता, क्योंकि यहाँ पे ड्यूक भी है। ड्यूक द चैट, द गोट, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हार्ड वर्क जो कि ड्यूक करता है भाई, उसको देख के डेनियल क्या, मैं खुद इंस्पायर हो जाता हूँ भाई। तो बस वही करता भाई डेनियल, और उस ड्यूक के फॉलोइंग स्टेप पे वो रोज एक्सरसाइज करता। तुम में से काफ़ी करेगा, तो वो वेट लॉस थोड़ी कर पाता। देखो, जो सोफिया थी ना, उसने वेट लॉस कराया डेनियल का इन 1 मंथ, बट अगर वास्को के साथ है तो एटलीस्ट 1.5 ईयर लगता ही, 1 और 1.3 ईयर्स विद स्ट्रिक्ट डाइटिंग डेनियल लूज कर देता अपना वेट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं। अब तुम कहते हैं कि जो अभी अलाइट बना है वो अभी भी फ्यूचर टाइमलाइन में बना रहता, हाँ, क्योंकि देखो सबसे पहले हमारा बेस्ट होमी जे, तो जे को हमने अभी तक देखा है वो किसी को ऐसे जज नहीं करता ऑन बेसिस ऑफ देयर लुक्स,
नहीं करता वो बंदा, क्योंकि वो ऐसा ही है। और वो डेनियल का दोस्त भी इसीलिए है क्योंकि डेनियल उसको अप्रोच किया था जब जे एकदम अकेला था, जब उसके पापा ने उसको निकाल दिया था, जब वो एकदम अकेला बैठा रहता था, तब कौन आया था उसके पास? तो डेनियल आया था। तो अभी भी अब डेनियल गया आया था, तो अभी भी तो डेनियल जा सकता है। तो मे भी वैसे दैक से दोस्ती हो गई, डेनियल से हो गई, वास्को से हो गई, लीजिन से भी हो ही जाती भाई, ठीक है। और जैसे कि जे हाई स्कूल जो कि एक बीच में स्कूल है और 4 स्क्रू अलग अलग जगह पे है, तो फिर जे हाई स्कूल पे मे भी अटैक होना चालू कर देता और आफ्टर वेट लॉस डेनियल उन सबसे फाइट करता, या तो अपनी इनकम्पिटेंस को देख के वो और ज़्यादा मेहनत करता और वास्को के साथ क्या बाकी सबके साथ भी बहुत ट्रेन ज़्यादा करता। और फिर वही है कि उसका मूव सेट बढ़ता रहता जैसे जैसे वो क्रूज को फाइट करता रहता, और वहाँ पे मे भी उसको गन या गू मिल जाता। गू का सीक्रेट फ्रेंड भी वो बन सकता था और गन का तो डिसाइपल बन सकता था, क्योंकि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो डेनियल है उसके पास अभी भी कॉपी एबिलिटी एज वेल एज यूआई इंस्टिंक्ट है। तो मे बी गन के साथ भी वो ट्रेन हो जाता और मे बी गन हेल्प करता डेनियल को लूज वेट करने में। और या तो वो डेनियल जो अभी एलाइड क्रू बना है लास्ट आर्क में, वो सबसे पहले ही बन जाता। जब डेनियल को इतना इनकम्पिटेंस लगता तो वो गन के पास जाता और बोलता कि उसको क्रू स्टार्ट करना है, और फिर वही अपनी यूआई या कॉपी बताता और मे बी गन उसको ट्रेन करके डेनियल सभी क्रू को यूनाइट कर करवाता। अब यहाँ से एक चालू होती है कि अब वहाँ पे रोल आता है, क्योंकि सभी क्रू को यूनाइट करने के बाद डेनियल इज़ द मोस्ट डेंजरस वन आफ्टर जेम्स ली, क्योंकि उसके अंडर 4 क्रू होते, ठीक है, 4 क्रू, इट्स अ बिग थिंग, ठीक है। तो और उसके पास कॉपी और यूआई है और जेम्स ली, तो मे बी चार्ल्स जो डेनियल से बहुत थ्रेटन फील करता, और उसी में उस मे बी डेनियल के दोस्तों या डेनियल की मॉम या फैमिली रिलेटिव्स को मारा होता। देखो चार्ल्स का हमको पता ही है, वो सब ख़त्म ही कर देता। और मे बी या तो जियोंग पार्क को, जैसे कि उसको पता चलता कि जियोंग पार्क करके कोई है, तो वो वापस अपने गांव जाता और वहाँ पे सबसे मिलता और पूछता। तो मे बी वहाँ पे चार्ल्स जो उसके डेनियल के माँ बाप तो नहीं, मतलब मॉम फिर रिलेटिव या फ्रेंड्स को हार्म करता। इसलिए ये जो वाला डेनियल है ना, वो एकदम ऐसा गुस्से वाला, एकदम कोल्ड ब्लडेड या एकदम कोल्ड आई वाला लगता है, वो जॉयफुल हैप्पी स्माइल वाला नहीं लगता। इसी की वजह से, क्योंकि मे बी ऐसा ट्रॉमेटाइजिंग कुछ उसके साथ हुआ। और या तो और एक है कि हमारा फेवरेट किता किम जो है वो वापस आ गया हो, बहुत जल्दी आ गया हो, क्योंकि अब तो कोई क्रू है ही नहीं इतना जल्दी, तो वो क्रू में जल्दी आ गया और उसका जेन जी कहाँ बोल रहा हूँ, जेन ओ एरा वापस ला दियो, जहाँ पे वॉर ही होता हो। देखो अब यहाँ पे ये फ्यूचर टाइमलाइन में एक थियरी है कि एक है कि जेन ओ एरा वापस आ गया, ठीक है। तो हमने अगर देखा हो तो एफिलिएट 1 जो कि है, वहाँ पे डेनियल अलग अलग मूव शो करता है, जी रैंक का हो गया, बाकी सबके भी हो गए, जो कि डेनियल कभी मिला तक नहीं है उनसे। तो वो कैसे हुआ? और क्योंकि मे बी देखो आफ्टर चार्ल्स जो ने उसका ट्रॉमेटाइज कर दिया होगा या किसी को करके, तो डेनियल एकदम गुस्सा आ गया और उसको और पावर चाहिए होगी, तो वो अलग अलग किंग से लड़ने निकल गया होगा। और तब वो किंग से या सेकेंड जनरेशन या किंग से लड़ते लड़ते वो अपना क्या बोलते हैं किंग ऑफ सियोल बनने वाला होगा, हो सकता है, क्योंकि और तब जाके वो चार्ल्स शो से पंगा ले पाए, ठीक है, ये हो सकता है। या तो इसी को टाइमलाइन को कनेक्ट करते हुए मैं बताता हूँ कि या तो जेन ओ एरा वापस आ गया होगा और वहाँ पे क्योंकि किता किम को कोई रोकने वाला है नहीं, तो वही जेन ओ एरा में डेनियल लड़ता ही रहा होगा। फिर तो वो क्योंकि जेन ओ एरा ऐसा था कि जहाँ पे सभी टर्फ वॉर लड़ते थे, तो मे बी डेनियल भी वही करता होगा, क्योंकि उसको तो पावर चाहिए थी। तो मे बी जेन ओ एरा एक उसका हेल्प करे और वहाँ से वो सबके साथ मारता जाए और वहाँ पे किंग ऑफ सियोल वहाँ पे बना होगा किता किंग, या को किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड कह दो। तो अब यही डेनियल को पोजीशन चाहिए होगी टू फाइट चार्ल्स चो, ठीक है। तो वहीं से फिर वो किता किम से भी लड़ता होगा या बाकी सबसे लड़ते लड़ते वो किता किम तक पहुंचा होगा, और वहाँ पे किता किम से भी लूज हो गया होगा, क्योंकि डेनियल ने अपना पाथ मास्टरी कर ली होगी बट पाथ फाइंड नहीं कर पाया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सब करते करते उसको जियोंग पार्क भी तो मिला होगा कहीं ना कहीं एक एट द पॉइंट, और वो बताया होगा कि जियोंग पार्क और डेनियल एक ही खानदान के और क्या क्या है, क्या मिस्ट्री है।
ठीक है, वो खानदान के रिलेटेड में भी चार्ल्स चो का हाथ हो कि उसके डैड के रिलेटेड भी चार्ल्स चो ने ही कुछ किया हो, ठीक है, वी नेवर नो अबाउट दैट। तो अब बात यहाँ पे आ जाती है, तो डेनियल का, जियोंग पार्क डेनियल का डीएनए एक्सट्रैक्ट करता है और एक क्लोन बनाता है जो कि एक परफेक्ट बॉडी है। अब मे बी डेनियल भी फ्यूचर टाइमलाइन का मर चुका होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो किता किम से लड़ने गया होगा। अब या तो उसके मरने के बाद उसका एक बैकअप प्लान टाइप होगा कि जियोंग पार्क उसका डीएनए निकाले, एक क्लोन बॉडी बनाए, और क्लोन बॉडी क्योंकि वो डेनियल की है तो सारे मूव्स अभी तक किता किम तक जितने उसने फाइट की उतने सारे मूव्स तो उसके रिकॉर्डेड ही हो गए, क्योंकि वो एक कॉपी है, वो एक हेरिडिटरी में आ जाता है। वो जो कॉपी का कह रहे हो ना तुम, वो या तो वो जियोंग पार्क के खुद के ब्लड से भी हो सकता है, ठीक है। तो मे बी उनका मिक्स ब्लड या तो सिर्फ डेनियल का अकेले का ब्लड, ब्लड नहीं कहना, जीन या डीएनए या जेनेटिक्स से कहते हैं, वो निकाल के उसने एक परफेक्ट बॉडी बनाई हो। और यू आई कॉपी और परफेक्ट बॉडी थी फिर, और तब जाके वो परफेक्ट बॉडी बनी हो, और उसको तब सेंड करने को बोले जब डेनियल फर्स्ट टाइम यहाँ पे शहर में आया था, जहाँ से वो स्कूल जाना चालू करे, क्योंकि उसको हेल्प करे और वो अपना, क्योंकि वो उसका हेल्प करे और अपना पाथ मास्टरी और कॉपी एबिलिटी को ज़्यादा इन्हेंस कर पाए, परफेक्ट बॉडी बना के इन पास्ट में भेज दी होगी, और वहाँ से ओजी टाइमलाइन चालू हो जाती है। और क्योंकि वो दोनों क्योंकि डेनियल्स तो एक ही है भाई, वो जेनेटिक मॉडिफाइड क्लोन है डेनियल का, ताकि इसलिए वो कॉन्शियसनेस स्वैप हो सकती है। या तो जियोंग पार्क इज वन ऑफ द 10 जीनियसेस, तो उसने ऐसा कुछ किया हो जिसकी वजह से बॉडी कैन स्वैप, और या तो ये एक पार्क फैमिली का और एक हेरिडिटरी है, वी नेवर नो। ये इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि ये एक थियरी है, ठीक है। थैंक यू गाइस।